ये भरोसा प्रबल होना चाहिए। मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। अगर शिव पुराण को विश्वास मानकर सुनोगे कि बाबा ने बताया ये चीज करना है तो वो होगा, विश्वास नहीं तो गए कौन करे। सास बहू से कह रही है, बेटा अभी तेरी तबीयत खराब रहती है, जापे का समय है, थोड़ा घर में हिल के काम कर लिया कर। काम करेगी तो ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, जस्ट नॉर्मल डिलीवरी। बहू कमरे में गई, अपने पति से कह दी, देख लो तुम्हारी अम्मा को, हमारी तो तबीयत खराब, ऊपर से डोकरी को काम की पड़ी। अब सास ने ये बात कही, उसके बाद में सास ने नहीं बोला। फिर मायके से माँ आ गई, बहू की माँ। उसने कहा, बेटा थोड़ा काम करा कर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत लाभ मिलेगा, ये होगा वो होगा। फिर बहू काम पे लग गई, झाड़ू भी लगा रही, पोछा भी लगा। क्योंकि सास कह रही थी तो बुरा लग रहा था, माँ ने कह दिया अच्छा। हरियो गांधारी की बहनों, विचार करो, सोचो, 1000 बार अपनी बुद्धि पर, विवेक पर विचार करना कि दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं करता। बुरा केवल एक समय होता है जो हमको अपने आप में बुरा बना देता है। कई लोग कहते हैं, कई हमारे पास में भी कई लोगों की खबर आती है, उसने गुरुजी टोना मार दिया होगा, उसने गुरुजी हमारे दरवाजे पर ना जाने कौन सुबह सुबह नींबू पटक जाता। तो हमने कहा दरवाजे पे लिख दो कि एक साथ 1 दर्जन पट को अचार बना देंगे, क्या एक नींबू का लिख के जाओ। अरे गुरुजी हम उनके यहाँ गए थे, जब से वहां पर जाके हमने खाना खाया तब से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसने जरूर मुझे कुछ खिला दिया होगा। हमें तो कहीं का नहीं मिलता। बताओ कौन बुरा करेगा। बस इतना याद रखो, जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड कभी सीधी नहीं जाती, उस रोड में कहीं ना कहीं टर्न आता ही है। किसी भी रोड पर जाना, अपने घर से निकलकर किसी भी रोड पर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न आएगा, थोड़ा सा मुड़ोगे। यहीं आप गौशाला आ रहे हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर पे आ रहे हैं तो भी निकल के जाएंगे तो रोड में टर्न मिलेगा। सीधी रोड कोई नहीं मिल सकती। भले हाईवे पर चल लेना, भले यमुना एक्सप्रेस वे चल लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस रोड पर जाकर देखना रोड में टर्न जरूर आएगा। उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का टर्न जरूर आता है। आप अगर अच्छे चल रहे हो, थोड़ा सा दुख का टर्न आएगा, फिर सीधी रोड जाएगी, फिर टर्न आएगा। सुख और दुख ये दोनों रास्ते की तरह हैं, मिलेंगे जरूर, चाहे तुम कुछ भी करो। और किसी पर इल्जाम मत रखो कि उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ये बोल दिया होगा, उसने ये कर दिया होगा। अरे क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अच्छी जिंदगी। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह ऐसे बैठे रे भगवान। भगवान भी बोले, काय को कथा में आ गई री, घर पे टीवी देख ले तू तो जा, क्यों बैठी। कई लोग कथा में आकर बैठते तो ऐसे बैठते जैसे इनको मार ठोक के बिठाए, हिल मत जाए। कई लोग मंदिर में भी जाते तो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। भगवान ऐसा मुंह बना के भगवान के
भगवान भी रुक्मणी राधा जी से के इसको घर भेज दे। मंदिर के अंदर भी जाओ ना भगवान से मिलने, होठों पर लाली हो, मुख में नागर पान, गले में सुंदर माला, सुंदर वस्त्र हो, तेल कंगा पाटा पाटी बांध के फिर भगवान के सामने जाओ। कितना भी दुख हो भगवान के सामने प्रसन्न दिखना, भगवान भी कह देगा इतना दुख होने के बाद भी इतनी प्रसन्न है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। दुख कट गया, दुख कट गया। और जो भगवान के सामने गया, दिया बत्ती, भगवान भगवान के काहे को आ गई लीला बाई प्रसन्न। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय बाकी है। मन को, चित्त को, वृत्ति को खुशियों में भरो, बहुत प्रसन्नता की जिंदगी जी, बहुत प्रसन्न। देवराज ब्राह्मण होकर पूर्व समय में जो उसने कर्म करा है, देवराज ने जितनी भक्ति धारण करी, देवराज ने जितना स्मरण करा, देवराज ने जितना नाम जाप किया, देवराज ने जो कर्म किया था वो सुखमय होता है। अजामिल की कथा कहती है भागवत जी में कि उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण को ऐसे रखा जाएगा नाम? जो वेश्याओं का संग कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, वेश्या से विवाह कर रहा है, उसके घर में नारायण नाम कैसे रख सकता है भला? वो कौन था यह अजामिल? अजामिल ब्राह्मण था पूर्व समय का, और ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कृत्य करा, ब्राह्मण कर्म करा, खूब पूजन पाठ अर्चना खूब करी, दिल से भजन पूजन करा उसने। बस अंतर इतना आ गया कि एक मित्र के साथ निकल के जा रहा था। मित्र ने कहा रुक जा अजामिल, मैं अभी आया। मित्र से पूछा कहाँ जा रहा है? बस सामने वेश्या का घर था। मित्र कहा मैं अभी आया अंदर से, और मित्र उस वेश्या के घर में चला गया। वेश्या के घर में जब मित्र गया तो मित्र को ढूंढने के लिए अजामिल अंदर चले गया। एक वेश्या को देख लिया, बड़ा सुंदर, बस उसी में मन रम गया, और उसी में मन रमा, बस उसी को लेकर आ गया, उससे विवाह कर लिया। मित्रों से लड़ाई करी, परिवार से लड़ाई करी, और वेश्या से विवाह करा। गांव में कुछ संत पधार गए, ब्राह्मण का घर ढूंढ रहे थे कि हमें भोजन करना। किसी ने कहा ब्राह्मण का तो घर है पर शादी वेश्या से करिए। संतों ने कहा तो क्या हुआ, ब्राह्मण के घर विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई। जाले पहुंच गए, आवाज लगाया भैया भोजन चाहिए। अजामिल बोले भोजन कैसे दे दूं आपको, मैं वैश्या से शादी कर रहा हूं, वैश्या से मैंने विवाह करा है। संत इतने प्रसन्न हो गए कि इसके पूर्व का जो इसने पुण्य करा था वो यहाँ सामने आ गया। आज सत्य बोल दिया, नहीं तो कह देता मेरी तो पत्नी है, वैश्या क्यों बोलता वो। आज दुनिया के लोग इतना छुपाने लगे हैं कि उसका भोग भी मनुष्य को खुद को भोगना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कोई पानी मांग रहा है, तो पहले बता देना चाहिए भैया हमारे यहाँ 4 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, हम पानी नहीं दे सकते, पीना हो तो दे दें, आप बोलो तो। किसी का बच्चा हो गया, जापा हो गया, पहले बता दो हमारे यहाँ का पानी हम दे नहीं सकते, अगर बोले तो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे सावड़ लगी है, हमारे यहाँ सूतक लगी है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। आप कहें तो मैं दे सकता हूँ, सत्य बोलने में क्या जाता है। पर नहीं, अजामिल ने सत्य बोल दिया। संतों ने भोजन करना चाहा, अजामिल बोले भोजन तो करा दूंगा बामन संतों, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है, क्या नहीं चाहिए, पक्का पक्का। कराया भोजन। जब भोजन पूरा हो गया तो संतों ने कहा दक्षिणा दो। अजामिल बोला मैंने पहले ही बोला था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ।
मैं कुछ नहीं दे सकता। अजामिल, हमें तुमसे धन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, हाँ, बस हमें वचन दे दो दक्षिणा में कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। अजामिल ने सोचा कुछ भी नाम रख दिया, नारायण रख देंगे, हमारा क्या जा रहा है, बस उतने में तो काम हो गया। ये पूर्व समय का जो पुण्य था, अजामिल ने जो पूर्व समय में भजन कीर्तन दान करा था, उसका पुण्य सामने आ गया और बेटे का नाम नारायण हो गया। ये कहीं हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य सामने आता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमें सुनने को मिल पाती है। ये पुण्य सामने आया, ये पुण्य सम्मुख आया, तब मिला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है, तब होता। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, संपदा दिख नहीं रही हो, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती,